हरि ओम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ और हमारा ये उद्देश्य है कि आप सभी सनातनी भाई बहन सब एक हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर आप सब एक नहीं होंगे। क्योंकि हम लोग एकता में ही बल है। कहते हैं कि एक बार ऐसे किसी बहेलिए वाले ने दाने डाल करके वहाँ पे जाल लगाया और पंछियों का एक समूह आ करके एक पेड़ पर वृक्ष पर बैठा। उसने सोचा कि चलो क्यों ना अच्छे अच्छे दाने पड़े हैं मोटे मोटे, इनको खाया जाए। तो कई सारे तो उसमें खाने को राजी हो गए और कई जो बूढ़ बुजुर्ग थे उन्होंने बोला नहीं नहीं, रुको रुको, ठहरो ठहरो, इसमें अभी बहुत सोचने विचारने की बात है। अरे बोले, अरे दाना पड़ा है उसको खाना चाहिए। बोले नहीं 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 नहीं, अगर इतना अच्छा दाना पड़ा है तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र जरूर रचा होगा। तो उन बूढ़े पक्षियों की बात ना मानकर और जो युवा पक्षी थे वे तुरंत टूट पड़े और जैसे ही उन्होंने दाना डाला, जैसे उन्होंने दाने को अपने चोंच में भरना चालू किया। जो पंछी होते हैं वे अपने आहार को चोंच में ही दबाते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो। तो सारे बहेलिए वहाँ पर अपनी जो है चोंच में दाने को भरने लगे। तो जब भाई बूढ़े बुजुर्ग थे वे भी असहारा थे, वो सोचे चलो ये खा रहे हैं तो हम भी खा लेते हैं, थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा। भूख तो सभी को लगती है, हमें भी लगती है, आपको भी लगती है, जीवों को भी लगती है, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे वो शाकाहारी हो। लेकिन शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की पहचान यही है कि जो शाकाहारी जीव होगा वो जीभा से, वो मुख से पानी पिएगा। जो शाकाहारी जीव होगा वो मुख को लगा के जल से पानी पिएगा और जो मांसाहारी होते हैं वो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं। जो मांसाहारी होते हैं वो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं। तो बहेलिये ने जब देखा कि पंछीराज ने कि अरे भाई सब पा रहे हैं तो हम भी बूढ़े बुजुर्ग आदमी, चलो हम भी थोड़ा ले लेते हैं। और वहाँ पर जो बहेलिया था वो पहले से निगरानी रख रहा था, वो बहुत सावधान था। जैसे ही उसने देखा कि सारे बहेलिये वहाँ पर आ गए, तुरंत उसने जाल गिरा दिया और सभी बहेलिये वहाँ पर फंस गए, सभी पंछी फंस गए। अब सभी पंछी फंस गए तो सबसे बड़ी बात यह है कि वे चारों दिशाओं को ताकत लगा रहे हैं, चारों दिशाओं में ताकत लगा रहे हैं। कोई दो पंछी उधर, कोई दो पंछी इधर, कोई दो पंछी दाएं भाग रहा, कोई दो पंछी बाएं भाग रहा, उड़ने का प्रयत्न कर रहा। और जब वो चारों चौगड़दी दिशाओं में भागने का प्रयत्न कर रहे हैं तो चारों की ऊर्जा आपस में ही टकरा रही, ना जाल को कुछ हो रहा ना पंछी उड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जाएं वहीं पर आपस में ही व्यस्त हो रही हैं, व्यर्थ में जा रही हैं। और जो बूढ़ा पंछी था, जो हमारे यहाँ भी जैसे बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं तो उनके पास तजुर्बा होता है, उनके पास बहुत सहनशीलता होती है, उनके पास वो जो प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि वो उस
जीवन को, उस समय को वो जी चुके हैं, तो उनका जो है समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आप सबसे भी अनुरोध है कि अगर आप सब किसी प्रकार की बाधाओं में फंसते हैं या किसी प्रकार से संकट में आते हैं या आपको किसी चीज़ का निवारण चाहिए, हालांकि हर जगह पे साधु संत उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उस समय हम अपने बड़ों से उसका समस्या का निवारण ले सकते हैं। तो जो बूढ़ा पंछी था उसने बोला, अरे तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो, जाल को सभी लोग एक दिशा में लेकर के जाओ। ये शायद कहानी आप लोगों को, हालांकि ये तो बेसिक है और ये हमें लगता है कि 5 या 6 की क्लास में आ जाती है कहानी। तो उसमें क्या है, तो सारे पंछी जब एक तरफ ताकत लगाते हैं तो वो जाल लेकर उड़ जाते हैं और जाते हैं चूहे के पास। तो चूहा उस जाल को कुतर करके अपने नुकीले दांतों से काट करके उन सबको मुक्त कराता है। तो हमें कहीं कहीं पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद एवं उनसे परामर्श लेना चाहिए। अगर हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं और हम परामर्श किसी दूसरे से लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे एक कहावत चलती थी कि बहरव घर के देवता ललाएं, बहरवासु पूजा मांगे। मतलब घर में जो हमारे देवी देवता धरे हैं, हमने रख रखा है, हमारी आस्था है, हमारी भावना है, हमारी श्रद्धा है, हम उनको अपने घर में विराजमान कर लिए और उसके बाद हम पूजा देने दूसरे को जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं टेम्पलों में। नहीं, अगर हमने ठाकुर जी को विराजमान किया है तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। और सेवा करना भी चाहिए, क्योंकि सेवा करोगे तभी मेवा पाओगे, सेवा करोगे तभी मेवा पाओगे। और इस चीज़ से और इस कहानी से हम आपको यही संकेत देना चाहते हैं कि जितने भी हिंदू हो सब एक हो जाओ। हमारे माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कहा है कि कटोगे तो बटोगे। ये आज का नारा नहीं, हालांकि उन्होंने आज कहा है क्योंकि बांग्लादेश, बंगाल जैसी परिस्थितियों से आपको ना गुजरना पड़े, उनके द्वारा एक प्यारा सा छोटा सा संकेत है। क्योंकि हमेशा से ही जितने भी हमारे देश में विदेशी आक्रांता आए, सभी ने हमको तोड़ने का कार्य किया। सबसे पहले जब अंग्रेज आए तो पहले का ये नियम होता था कि देश का राजा जिसके कंट्रोल में होता, अगर किसी ने देश के राजा को ही किडनैप कर लेता या उकर लेता तो पूरी सेना उसकी हो जाती। अगर राजा पे विजय प्राप्त कर लिया तो समझ लो सब कुछ गया, और राजा पे ऐसे विजय नहीं प्राप्त होता था। तो जब विदेशी आक्रांता आए, तो अंग्रेज आए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनके देवी देवताओं पे ही कब्जा कर लें, और जब इनकी आदि शक्तियों पर ही हमारा अधिकार होगा तो ये तो अपने आप ही हमारे वश में आ जाएंगे। तो जब विदेशी आक्रांता आए तो उन्होंने देखा कि कोई सूर्यदेव को प्रणाम कर रहा है। अब वो दिमाग लगाने लगे कि अरे सूर्यदेव को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा तभी आ जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद देखा कि कोई आया कि पत्थर पे जल चढ़ा रहा है, भगवान के शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा है। और जब भगवान के शिवलिंग पे जल चढ़ाया, उसने बोला चलो ये दोनों लोग हैं, इन पे दोनों लोगों की व्यवस्था करने। अब किसी ने देखा भैया कि तुलसी वृक्ष पे जल चढ़ा रहा है, तुलसी मैया पे जल चढ़ा रहा है। अब किसी को देखा तो भैया कोई टाट बिछा के नमाज अदा कर रहा है। अब कोई वैसे ही बढ़िया घर में ही हरे कृष्णा कर रहा है। कहीं देखा उन्होंने संतों की टोली जा रही। तो वे अपनी
जो सेनाकार था उसको बोले इन पर कब्जा करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने हमें तोड़ने का प्रयास किया। एक राजा को दूसरे राजा के प्रति भड़का करके कि तुम्हारे बारे में वो वैसा कहता था, तुम्हारे बारे वो वैसा कहता था। और ये जो है जिस राजा को दूसरे राजा के प्रति भड़काते थे उनको फुल सपोर्ट करते थे, उनको सेनाएं देते थे, तोप देते थे, गोली देते थे, बंदूक देते थे, क्योंकि इनके पास बंदूक पहले से उपयुक्त थी। जो एक बार एक राउंड दगाने के बाद वो सीख होती थी ना, सीख से उसकी नली साफ करते थे, फिर जा कर के वो करते थे। तो ये एक दूसरे राजा को भड़काते और आपस में भिड़वाते, सेना दोनों तरफ से देते थे ये। अब किसी राजा के पास 200 सेना है, किसी के पास 250 सेना है, तो ये 200 सेना वाले राजा के पास जाते और खूब खरी खोटी बुराई करते, और उसके बाद ये जाते 250 सेना वाले राजा के पास, उसके पास भी जाकर के खूब भिड़वाते, और अंत में 250 सेना वाले राजा को थोड़ी बहुत सेनाएं दे देते। ये थोड़ी बहुत सेनाएं दे देते और उनको कहते कि तुम्हारे प्रति ये ऐसा कह रहा, वो वैसा कह रहा, और युद्ध करवा देते। और जिस राजा का ये खुलकर सपोर्ट करते उस राजा को से एक शर्त पे सपोर्ट करते कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, परंतु जो तुम राज्य जीतोगे वो किला हमारा होगा, कंट्रोलिंग आपकी होगी, उस पे अधिकार आपका होगा, लेकिन रहेंगे हम लोग। तो राजा भी उस समय जब उनको तो जीत का भूत सवार हो जाता था तो वो ऐसे राजी हो जाते थे, और जब राजी हो जाते थे तो युद्ध घमासान युद्ध होता था। ये आपस में ही लड़ते, और जब किला जीतता, कोई ये जीतता वो जीतता, तो ये किला अंग्रेज़ों का हो जाता। अंग्रेज उसमें रहते, अपनी गतिविधियां बढ़ाते, अपनी सेना बढ़ाते, अपनी रहन खाने का बढ़ाते। ठीक इसी तरह आज के समय में भी हमें आपको तोड़ा जा रहा है जाति वर्ग के नाम से। हालांकि देखो शास्त्र ने किसी की जाति नहीं बताई है। जाति, ये लोग कहते हैं कि जाति इनकी ये है, इनकी ये जाति है। ये जाति नहीं, ये एक व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था है। क्योंकि ब्राह्मणों का कार्य है पूजा कराना, कर्मकांड इत्यादि। क्षत्रियों का काम क्या है कि रक्षा करना सबकी, देश की, अपने धरोहरों की। अब वैश्य का काम क्या है, बनिए, व्यापार से सहयोग करना। और शूद्रों का काम क्या है कि ये अन्नदाता हैं, तो ये लोगों की मदद करें, ये चारों को सपोर्ट करें। जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, ये चारों को सपोर्ट करें। ये कोई जाति नहीं है, सभी हिंदू हैं, सभी सनातनी हैं। आज इन लोगों की ऐसी राजनीति है, ऐसे तोड़ने का कार्य ये लोग कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर टूट गए तो कोई भी हो, कोई भी, मैं बता रहा हूँ, कोई भी एक जाति को नहीं, सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, बहुत बड़ा। आज आपके बीच में रोहिंग्या मुसलमान आते हैं, बस जाते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में बस रहे हैं तो आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि वहाँ पर फ़ोन लगाकर पुलिस प्रशासन को सूचना दें, क्योंकि आज के समय में फर्जी कागज़ तुरंत, दस्तावेज तुरंत तैयार हो रहे हैं। तो कई लोग फर्जी कागज़ों के उपरांत यहाँ पर आ रहे हैं और इन जैसे लोगों के बीच में बसते हैं। उसके बाद वो खुली चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि उनका ना कोई रहने का ठिकाना है, ना कोई खाने पीने का ठिकाना है। फिर ऐसे लोग देश के लिए,
हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अधिकतर यही प्रयास किया जा रहा है कि हम आप सभी को बांटा जा रहा है, और बांट करके और जहाँ बटे वहाँ कटे। हमारे माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने ये नहीं इसलिए मज़े के लिए नहीं कहा है, वो किसी चीज़ को देख रहे हैं, आने वाले संकट को भांप रहे हैं। इसीलिए कटना नहीं है। हम सब गर्व से कहो, हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं। क्योंकि आज सनातन धर्म को पहले से ही टारगेट किया जा रहा है। जो भी विदेशी आक्रांता आए, सब ने सनातन धर्म पे अत्याचार किया। चाहे वो महाकाल मंदिर हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि हो, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, हमेशा से ही इन लोगों ने मंदिरों को तोड़ करके जो है मस्जिदें बनवा दी, और ठीक उसी स्थानों पर बनवाई जहाँ पर भगवान के महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पे भगवान का जन्म हुआ है, ठीक उसी के प्रति आज कई सारे मुस्लिम देश बन गए। लेकिन हमारा भारत, हम हिंदुओं के लिए एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो हम लोगों का सबसे पहला कर्तव्य है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएं। क्योंकि देखो, हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा, सनातन धर्म पे जितने भी आए, लेकिन एक चीज़ आपको और सबको यह जानने की ज़रूरत है, जितने भी लोग सनातन धर्म पे अत्याचार किए हैं, सभी का अंत यहीं पर आकर हुआ है। सभी का अंत यहीं पर आकर हुआ है। क्यों? अंग्रेज आए, अंग्रेज यहीं से ख़त्म हुए। मुग़ल आए, मुग़ल भी यहीं से ख़त्म हुए। जितने भी विदेशी ताकतें आई हमारे देश पर कब्जा करने के लिए, सभी यहीं पर ख़त्म हुए हैं। ये है सनातन धर्म और भारत माता की ताकत। और आज जो ये घटनाएं हो रही हैं, इन सब के लिए सभी माताएं बहनों से निवेदन है, आग्रह है कि आप सब थोड़ा कम खाओ, थोड़ा कम श्रृंगार करो, परंतु अपने लिए उन पैसों को बचा करके ऐसा यंत्र खरीदो जिसके लिए आप आने वाले हर विपत्ति में आप अपना सामना, अपनी सुरक्षा कर सकें। आज हमारे बीच में जैसा कि समय चल रहा है, देखिए बहुत ही सोचने विचारने की बात है। हमने कभी विधर्मों में ये नहीं सुना कि जो है कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई पठान है, उनमें ये सब नहीं होता है। लेकिन हमारे में सब अपने अपने को लेकर के परेशान हैं। अरे भैया, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। जो हमारा सनातन धर्म है, इससे बढ़कर कोई जाति नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, क्योंकि आपकी पहचान आपके पिताजी से होगी, ना कि पड़ोसियों से। क्योंकि अभी ये तो कुछ दिन पहले जो है धर्मांतर हुआ था, जब विदेशी आक्रांताओं द्वारा कांग्रेस के सरकारों में ये सब मुस्लिम बने। जो असली मुस्लिम है वो हिंसा करना ही नहीं जानता। देखो, एक चीज़ मैं बताऊं, जो मुस्लिम समाज है और ये जो नई नई पीढ़ियां इनकी जन्म ले रही हैं, यही आक्रांता की तरफ ले जा रही हैं, यही सबसे बड़ा खतरा बन रही हैं। भारत सरकार से हमारा निवेदन है कि इनके मदरसों में चलने वाली पुस्तकों पर
एक बार प्रकाश डालें और इनकी पूरी छानबीन करें कि मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है। क्योंकि देखो, हमारा जो सनातन धर्म है हमेशा से ही कहता है अहिंसा परमो धर्मा, और हमारे लोगों को बताया भी यही गया है कि अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा से दूर रहो। लेकिन अगली लाइन हम लोगों को नहीं बताया गया कि अहिंसा परमो धर्मा हिंसा धर्मो तथैव चा, अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो वो अनिवार्य है। अहिंसा परमो धर्मा धर्मो हिंसा तथैव चा, अगर धर्म की स्थापना करने में हिंसा हो रही है तो होने दो। और कई लोग कहते हैं कि राम जी काल्पनिक हैं, राम जी इंसान थे, तो कभी भी भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान प्रकट होते हैं, प्रकटते हैं। अब किसी ने बहुत तपस्या कर ली और भगवान को खुश कर लिया, भगवान प्रकट हुए और भगवान से बोला, भगवान बोले वरदान मांगो, तो बोला अरे नहीं, हम तो आपसे सुख चाहते हैं, हम तो आपको अपना पुत्र बनाना चाहते। तो भगवान उनको वचन देते हैं कि चलो हम अगले इस युग में, इस तारीख को, इस डेट में, इस महीने में हम आएंगे, तुम्हारे घर पर आएंगे। चाहे वो कंस का कारागार हो, चाहे वो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि हो, जहाँ भी भगवान प्रकट हुए हैं सबसे पहले वहाँ पर चतुर्भुज रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ है। क्योंकि भगवान ने आने को कहा था, बालक रूप में वचन नहीं दिया था। भगवान जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तब दशरथ जी ने कहा अरे प्रभु, हमें तो आपकी बाल लीलाओं का आनंद लेना है, आपके बालपन का, आपके नटखटपन का आनंद लेना है, और ये चतुर्भुज रूप में आप। तो भक्त की प्रेरणा से भगवान बालक रूप में बने हैं, और जब बालक रूप बनते हैं तो भगवान भक्त की प्रेरणा से ही रोने का भी रुदन करते हैं। और कई लोगों का प्रश्न होता है कि हनुमान जी ने जब लोग उसको पहचान लिया तो प्रभु श्री राम ने क्यों नहीं पहचाना। तो उनके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रभु श्री राम जी ने इसलिए नहीं पहचाना, देखो भगवान श्री राम तो भगवान ही है। कहते हैं कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जो सीना ठोक के कहा हो कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने सीना ठोक कर कहा है कि हम भगवान हैं। अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही गीता का ज्ञान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और राम कृष्ण दो एक खड़े, अंतर नहीं निमेख, इनके अनयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। जो वृंदावन के बिहारी जी हैं वे थोड़े नटखट हैं, और जो अयोध्या के सरकार हैं वो थोड़े शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव के हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण थे, गोपियों के घर में घुस जाते थे, खाने पीने का सामान ले लेते थे, अपना जो भी है। और राम जी थे, संकोची थे, उनको बहुत संकोच लगता था, और उन्होंने पूरी रामायण में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कहीं भी नहीं किया है। वे बिल्कुल सरल स्वभाव रहे। देखो, थे तो वो भी भगवान, परंतु क्या है कि उन्होंने खुद पे संकट झेल करके हम लोगों को एक ऐसी शिक्षा दे करके गए हैं कि हमें अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। क्योंकि जीवन में कितना भी कष्ट आवे, हमें उस संकट से लड़ना होगा, ना कि हमें पीछे मुड़ना होगा। क्योंकि ये जीवन है,
अगर किसी के जीवन में संकट नहीं आता है तो उसे जीवन का आनंद का महसूस नहीं होगा। क्योंकि जिस फिल्म में, जिस सिनेमा में गुंडे नहीं होंगे, देखो अगर बुराई नहीं होगी तो सत्य की पहचान कैसे होगी? अगर बुराई नहीं होगी तो सत्य की पहचान कैसे होगी? अगर असुर ही नहीं होंगे तो देवता की पहचान कैसे होगी? ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत सोचने की बात है, बहुत समझने की बात है। भगवान ने बताया कि हमें इतने संकट हमारे जीवन में, पता कितने भी संकट आए, हमें वहाँ से बेचैन नहीं होना है, बिछड़ना नहीं है, हमें अपने मार्ग पर डटे रहना है। कहते हैं लहरों से नैया पार नहीं होती, लहरों से नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चींटी होती है ना, एक चींटी होती है, वो घूमती रहती है, लेकिन अगर उसे कहीं मीठा मिल जाता है, चीनी का दाना मिल जाता है, पहले वो उसे तो उठाने का प्रयत्न करती है। अगर उसे उठाने का उसमें सामर्थ्य नहीं है तो वे फिर जो है अपनी और टीम को सूचित करती है, और फिर पूरी टीम आती है। कभी देखना आप भी एक चीनी का दाना डाल करके अपने आसपास में, तो वे जो है चीनी का दाना जब डालती है और जब देखती है कि हमारी टीम आ गई, तो भैया वो खड़ी दीवार पे भी चढ़ जाती हैं। क्योंकि कहते हैं एकता में बल है। मैंने जैसा भी पहला भी आपको बताया कि एकता में बल है, तो उसी एकता को आप लोग कायम कीजिए। जिस दिन हमारे सभी हिंदू सनातनी भाई बहन एक हो गए, समझ लो हिंदू राष्ट्र अपने आप घोषित हो जाएगा। किसी बिटिया ने हमें पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि हिजड़ा वो नहीं जो सड़क पे खड़ा होकर ताली बजा के पैसा मांगता है। हिजड़ा वो नहीं है जो सड़क पर खड़ा होकर पैसा मांगता है। हिजड़ा वो है जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करता है। आपके आसपास में सोशल मीडिया पर जहाँ भी देखो, हमारे सनातनी भाई कुछ ऐसे हैं जो सनातन धर्म के लिए बहुत कर रहे हैं। अगर हम उनसे उनकी मदद नहीं कर सकते, उनके साथ खड़े तो हो सकते हैं। क्योंकि ये इन लोगों की तरफ से जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, अति सर्वत्र वर्जित, किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने अति कर दी है। और कई लोग कहते हैं मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा? मंदिर से जितना रोजगार मिलेगा उतना कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। राम मंदिर का भी निर्माण कार्य हुआ, इंजीनियर्स को मिले, मजदूरों को मिले, पुलिस वालों को मिले, लोकल टीमें लगी वहाँ पे। सीमेंट वाले को पैसा मिले, रेत वाले को मिले, दरवाजे वाले को मिले, प्लाई वाले को मिले, लाइट वाले को मिले। अब वहाँ पे इकोनॉमी गतिविधि चलेगी। लोग ट्रेन से आएंगे, जहाज़ से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, मोटर से आएंगे, रुकेंगे, कमरा लेंगे, खाना पीना खाएंगे। और कोई लोग कहते हैं कि राम मंदिर से क्या खाना मिल जाएगा? तो राम मंदिर में आ जाना पूरा खानदान कटोरा ले करके, राम मंदिर तुम्हें खाने को देगा। हमारी गारंटी है, राम मंदिर तुम्हें खाने को देगा। और ऐसे लोगों की औकात कैसे हो गई जिन्होंने 1 रुपये नहीं दिया, जिनके बाप की जमीन नहीं है, वे हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठा रहे हैं। वे हमारे जो है प्रभु श्री राम पर उंगली उठा रहे हैं। क्यों? जब तुम्हारा जब देखो, हम अगर किसी को कुछ कर नहीं सकते, सहयोग नहीं कर सकते, तो हमारा कहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि मंदिर की जगह पर अगर अस्पताल बना देते,
अगर विद्यालय बना देते तो डॉक्टर इंजीनियर पैदा होते। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि शरीर के प्रत्येक सुरंग को खोल करके सुन लो मेरी बात। तुम जो कहते हो ना कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल, अरे पागलों बेवड़ों, मंदिर ही एक ऐसा दिव्य स्थान है जिसके ताकत से आज कई सारे विद्यालय चल रहे हैं, कई सारे एम्स चल रहे हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं मंदिर की बदौलत। कभी किसी ने मस्जिदों के ऊपर नहीं कहा कि मस्जिद की जगह पे बनवा दो, कभी किसी ने चर्च के ऊपर उंगली नहीं उठाई। सबको सनातन धर्म पे ही उंगली उठानी, क्योंकि सनातन धर्म में हिंदू सोया हुआ है। और जिस दिन तुम जाग गए तुम्हारे धर्म को टारगेट करने वाले बंद कर देंगे। क्या कहते हो? तुम्हारे धर्म पर जितना उंगली उठ रही है उतना कहीं नहीं उठ रही है। जिनके धर्म में खाने को नहीं है वो भी हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं। जिन्हें आरक्षण का फ्री का राशन मिल रहा है उनको वो भी टारगेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तुमने 1 रुपये दिया, तुमसे किसी ने मांगा नहीं। अरे हमारे प्रभु श्री राम जी तो हमारे लिए प्राण हैं। देखो राम मंदिर में लोगों के सभी सनातनियों ने इतना सहयोग किया कि बैंकों ने भी मना कर दिया कि हमारे पास पैसे रखने की जगह नहीं है। देखो सबसे ज़्यादा टैक्स सरकार मंदिरों से लेती है, मंदिरों के पैसे से ही सारी सरकारें चल रही हैं। लोग कहते हैं ना मंदिरों के पैसे से ही सरकार चलती है। सबसे ज़्यादा पैसा सरकार ही देती है, मंदिर ही देता है सरकार को। क्या समझ रहे हो? मंदिरों को हल्के में ले रहे हो। सनातन धर्म को, सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, तुम्हारा ये पंथ काम नहीं आएगा। और जो रियल मुसलमान होता है वो तो धर्म का विरोध भी नहीं करता। ये जो कन्वर्ट हुए हैं ना मुस्लिमों में, ये ज़्यादा अपनी ऐसी तैसी कराते हैं। ये ज़्यादा सनातन धर्म के प्रति एक्टिव रहते हैं कि अरे सनातन धर्म पे ज़्यादा उंगली उठाता, क्योंकि भाई इनको ना मुस्लिम होने का प्रमाण देना है। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन महान पुरुषों का जिन्होंने सर कटाना अपना उचित समझा, लेकिन धर्म परिवर्तन करना उचित नहीं समझा। मैं नमन करता हूँ उन वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, लेकिन अपने अंगों से किसी का स्पर्श नहीं होने दिया। ऐसी महान वीरांगनाओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। एक सेना का जवान जो होता है उसकी भी इतनी दिव्यता होती है कि वो भी बिना तीर्थ धाम जाए अपने ड्यूटी करते हुए अपने प्रभु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग आज एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। एकजुट हो जाओ, सनातन धर्म का झंडा लेकर चलो। और जितने भी सनातनी धर्म हमारे चल रहे हैं, जितने भी हमारे सनातन धर्म के वीर योद्धा हैं, उनके साथ जुड़ जाओ। कब जुड़ोगे? जब तुम पे भी बेल्ट पड़ने लगेंगे। प्रत्येक जगहों पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। क्यों तोड़े जा रहे हैं? हमारे भारत के बाहर पाकिस्तान में देखो, हमारे जितने भी मंदिर थे उन पर हमला हुआ, उन मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन अंत में पाकिस्तान की यह कंडीशन हो गई कि भीख मांगने लायक हो गई। आटा के लिए तरस रहे थे, आटे के लिए। ये सनातन धर्म की पावर है। भूखमरी आ गई, मर रहे थे। ऐसे जैसे हमारे यहाँ पूर्व का प्राचीन काल में देवता और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे ना, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में आटे के लिए लड़ रहे थे। आज हमारा देश उस बुलंदी पर पहुंच चुका है जहां पर हमारे देश से सीधा कोई टक्कर नहीं ले सकता है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और बहुत जल्द
हम तो निवेदन करेंगे हमारे परम पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन जो धर्म के लिए खड़ा है, जो देश के लिए खड़ा है, हम उसका समर्थन खुला करेंगे। जो देश के लिए, जो हमारे सनातन संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करेगा, हम उसके साथ सीना ठोंक के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और लोगों को लगता है कि नहीं, अरे शुक्र मनाओ, अभी तो एक ही संत बैठा हुआ है, अभी हमारे इस सनातन धर्म का एक ही शेर बैठा हुआ है, तो सबको नानी याद आ रही है, दुराचारियों को नानी याद आ जा रही हैं। जिस दिन हमारे सनातन धर्म के और एक दो शेर निकल गए, उस दिन देश में हरियाली हरियाली आ जाएगी। क्योंकि संत हर तरीके से प्रशिक्षित होता है। संत के पास अगर माला होती है तो भाला भी होती है। वही हमारे मोदी माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी कर रहे हैं कि जो प्रेम से मान रहा है उसको प्रेम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो प्रेम की वाणी को नहीं मानता है उसको साथ शक्ति प्रदर्शन करना ही पड़ता है। क्योंकि आजकल आज का समय ऐसा है, बिना शक्ति के कुछ होता नहीं है, बिना पावर के कुछ होता नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है, सभी लोग एक हो जाओ सनातन धर्म के लिए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सब लोग एक हो जाओ। और नहीं हो रहे हो तो समझ लेना कि आपने अपनी ही मौत को दावत दे दी। कुछ दोगले टाइप के लोग हैं, उनसे बच कर रहिएगा, क्योंकि वो मिलाकर मुड़ काटने वाले हैं। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहें। आज हमारे देश में बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। अरे किसी लड़की का रेप हो जाता है तो कैंडल जलाने से क्या मिल रहा है तुम्हें? कैंडल जलाने से क्या उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। जितने लोग कैंडल जला रहे हो, अगर उतने लोग प्रयास करो तो 1 मिनट में आप अपराधी को पकड़ सकते हो। 24 घंटे के अंदर आप अपराधी को पकड़ सकते हो, और पकड़कर उसे समाज के अनुसार सजा दो। और ऐसे अपराधियों को अगर सजा दें तो जेल के अंदर नहीं, रोड पर निकाल के सजा दें। क्योंकि अगर आप रोड पर निकाल करके महाराज जी सजा देते हैं तो 10 लोगों की रूह कांप जाएगी और वो ऐसा करने से बचेंगे। ये तो हमारा उत्तर प्रदेश है, जहाँ खुदा है वहीं खुदा है। जिस स्थान पर खुदा है वहीं पर खुदा है। क्योंकि हमारे प्रभु, अगर मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, अगर मक्का को भी अभी जांच के लिए कहा जाए तो वहाँ पे भी भगवान भोले बाबा हैं। वहाँ पर हमारे भोले बाबा मक्केश्वर नाथ के रूप में विराजमान हैं। और नहीं होता तो जांच करवा के देख लीजिए। क्योंकि ये जितने भी विदेशी आक्रांता आए हैं, सभी ने हमारे देश से को लूटने का कार्य किया है। हमारे देश को, अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का कार्य किया है। ऐसे लोगों पर लगाम कसना बहुत अनिवार्य है। जिन क्षेत्रों का नाम विदेशी आक्रांताओं द्वारा बदला गया था, माननीय उत्तर प्रदेश के महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हीं नामों का सुधारने का प्रयास किया है। जिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों पे तोड़ फोड़ करी है, उसी मंदिरों को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। और जो देश हित में होगा वो हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी करने के लिए तत्पर हैं। और उनको भी बहुत बहुत नमन है कि देश के लिए, रियल में तो उन्हीं का जन्म सफल है कि वो देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अभी हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे सारे शेर्स बैठे हुए हैं जिनको अभी अवसर ही नहीं मिल रहा है करने के लिए, जिनको अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए अवसर ही नहीं मिल रहा है। और जिस दिन मिल गया उस दिन वो देश में एक नया इतिहास रचेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, सभी सनातनी एक हो जाएं और
सनातन धर्म पे उंगली उठाने वाले को मुंह तोड़ जवाब दें। क्योंकि आज का समय वो नहीं है कि गांधी जी कहते थे कोई एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल बढ़ा देना। आज बंदूक का ज़माना है, आज तो कोई थप्पड़ ही नहीं मारता, दूर से ही राम नाम सत्य कर देता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब एक हो जाओ, बिल्कुल एकजुट हो जाओ सनातन धर्म के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए एक हो जाओ। क्योंकि आप एक नहीं हुए तो आने वाले समय में आपको रोने के सिवा आपको, देखो कश्मीरी पंडितों के पास क्या नहीं था, पैसा भी था, घर भी था, लेकिन एकता नहीं थी। इसीलिए जिस दिन आप एक हो जाओगे, एकता में ही बल है। जैसे एक चींटियों का समूह जल में गिर जाता है, तो जब जल में गिरता है तो छूट जाता है, लेकिन जब वो एक हो जाता है तो वो डूबने से बच जाता है। क्योंकि जब आप एक होंगे तो, अब जैसे आपके यहाँ पे उदाहरण मैं दे दूँ, जैसे कोई गाड़ी फंस जाती है, और जब कोई गाड़ी फंस जाती है तो वहाँ से निकलने के लिए उसको सहारा चाहिए होता है। और जब सहारा चाहिए होता है, और जब सहारा चाहिए होता है